नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। बदला विधायक बदला साल, आखिर कितने बदले हालात। क्या है बानसूर विधानसभा क्षेत्र में एक साल में हुए विकास कार्यों की हकीकत। चुनावी वादों को कितना पूरा कर पाए देवी सिंह शेखावत। करते हैं विधायक देवी सिंह शेखावत के दावों की पड़ताल। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, विधायक का रिपोर्ट कार्ड। बानसूर कोटपुतली बहरोड जिले की एक अहम विधानसभा सीट मानी जाती है। अगर बानसूर के पौराणिक इतिहास की बात करें तो बानसूर का प्राचीन नाम बाणासुर था। कस्बे के बीचों बीच पहाड़ी पर बना किला स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना पेश करता है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के वंशज उदयपाल सिंह चौहान ने बनवाया था। किले में बना मनसा माता का मंदिर आस्था का बड़ा केंद्र है। 1925 में बानसूर में नीमू चाणा हत्या कांड हुआ, जिसे महात्मा गांधी ने दूसरे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। बानसूर में कुल मतदाता 2,51,384 हैं। बानसूर विधानसभा सीट गुर्जर व यादव बाहुल्य मानी जाती है। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, जाट, सैनी व राजपूत मतदाताओं का भी खासा प्रभाव इस सीट पर देखने को नजर आता है। पिछले 5 चुनाव की बात करें तो 2003 में कांग्रेस के महिपाल यादव यहां से विधायक बने। 2008 में भाजपा के डॉक्टर रोहिताश शर्मा बानसूर से विधानसभा पहुंचे, तो वहीं वर्ष 2013 और 2018 में कांग्रेस की शकुंतला रावत ने लगातार 2 बार विधानसभा में बानसूर का प्रतिनिधित्व किया। 2023 में भाजपा के देवी सिंह शेखावत 2 मंत्रियों को चुनाव हराकर विधानसभा पहुंचे। अक्सर यहां के विधायक राज्य सरकारों में मंत्री रहे, लेकिन मंत्री राज होने के बावजूद भी विकास में पीछे रह गया बानसूर। पेयजल किल्लत, बिजली कटौती, टूटी सड़कें, जाम, लचर चिकित्सा व्यवस्था, बढ़ता अपराध, बेरोजगारी व गंदगी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। इसके साथ ही खेल स्टेडियम, बस डिपो, सरकारी कॉलेज का खुद का भवन, जर्जर हुए तहसील भवन की मरम्मत, ट्रॉमा सेंटर, नए उप जिला अस्पताल का भवन, नगर पालिका का खुद का भवन व उद्योग लगने का अभी तक जनता को इंतजार है। विधायक देवी सिंह शेखावत दावा करते हैं कि पिछले 1 वर्ष में बानसूर में बहुत से विकास कार्य हुए हैं। नारायणपुर को नगर पालिका बनवाने से लेकर बानसूर की सड़कों के कायाकल्प करने तक का विधायक देवी सिंह शेखावत दम भरते हैं। 1 साल के अंदर बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो अभी तक कार्य हुए और जो होने वाले हैं, जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, ऐसे तकरीबन कार्य रोडों संबंधित लगभग 60 करोड़ के हो रहे हैं। 3 करोड़ रुपए का ये प्रोसेस में हमारे इसका काम नारायणपुर हॉस्पिटल का रह रहा है, जो चलेगा। और बानसूर की हमारी जो पुरानी तहसील है, उसमें 76 लाख रुपए लगाकर उसका नवनिर्माण किया जा रहा है। साथ ही पिछले साल में नारायणपुर को नगर पालिका बनाया गया और यहाँ अब अधिकारी लग चुके हैं और नगर पालिका के लिए जमीन आवंटन का विषय हमने उठाया है। साथ ही बानसूर विधानसभा क्षेत्र के पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान जो 49 गांव रेवेन्यू विलेज बीड़ा में लगा दिए गए थे, उनको वापस बीड़ा से हटाकर राजस्व उनके अधिकार हमारे एसडीएम और कलेक्टर बानसूर और कोटपुतली मिले। इसका हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्द ये वापस हमारे हिस्से में बानसूर में गांव जुड़ेंगे बीड़ा से हटाकर। इसके साथ चाहे चिकित्सा हो, चाहे जल का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे रेवेन्यू संबंधी हो, हर तरह की हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले,
इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके इतर पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने खुद के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का बखान करते हुए विधायक देवी सिंह शेखावत पर तंज कसते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार के आते ही विकास कार्य ठप हैं और बानसूर में कोई नया काम शुरू नहीं हुआ है। तो वहीं श्रमिक कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य कृष्ण गोपाल कौशिक ने भी विधायक से बड़े विकास कार्य करवाने की अपील करी है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने की, नारायणपुर में तहसील बनाया, एसडीएम ऑफिस बनाया, वहाँ अंबेडकर छात्रावास बन रहा करोड़ों का शानदार डबल मंजिल का, एक्शन ऑफिस खुलवाए, यहाँ बानसूर में नगर पालिका बनाया और पर्सनल मंडी खुलवाई, एसीजीएम कोर्ट खुलवाए और उससे भी सबसे बड़ा काम जो हमारा ट्रोमा सेंटर का बड़े अस्पताल का चल रहा है, बड़ी मुश्किल से कुछ हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के गांव डिप्टी ऑफिस थानागाजी में लगते थे, कुछ हमारे ततारपुर थाने में गांव लगते थे। बिजली के लिए कुछ को अलवर में एक्शन ऑफिस लगता था, कोई थानागाजी लगता था, एक्शन ऑफिस हमारा भैरोड लगता था। तो हमने इन चीजों को एकत्रित करके बानसूर को संगठित किया। मैंने एक्शन ऑफिस बानसूर में खुलवाया कि हमारे बानसूर वासियों को कहीं दूसरी तहसील में दूसरी जगह नहीं जाना पड़े, अपने बानसूर में ही उनको सारी सुविधा मिले। डिप्टी ऑफिस भी बानसूर में खुलवाया, सारे जो हमारे गांव बिखरे हुए थे उनको बानसूर ही डिप्टी ऑफिसों में थानों के अंदर में मैंने लिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसलिए की कि नारायणपुर वालों को थानागाजी नहीं जाना पड़े, इसलिए वहाँ तहसील और एसडीएम ऑफिस खुलवाए, एईएन ऑफिस खुलवाए, और बानसूर वालों को भैरोड नहीं जाना पड़े, इसलिए यहाँ पर एक्सीएन ऑफिस खुलवाया। और डिप्टी ऑफिस के अंदर में मैंने नारायणपुर थाना को करवाया कि भाई उनको वहाँ थानागाजी नहीं जाना पड़े। तो ये सारा एक बानसूर व्यवस्थित हुआ था। तो अब बीजेपी की सरकार इसे बिखेरने का जो काम कर रही है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि कम से कम काम को आगे बढ़ाने का काम करें। बस जो जमीन आवंटित हो गई तो उसको बनवाएं, और जो काम अधूरे उन्हें पूरा करें, कोई नया काम करें। इस तरीके के काम नहीं करें तो ठीक रहेगा। बाकी सोच होती है, जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसा काम करती है। ये डबल इंजन की सरकार मुझे लग रहा है कि एक इंजन का भी काम नहीं कर रही है। बिजली व्यवस्था देख लो आप, सारी चौपट हुई पड़ी है, कोई सुनने वाला नहीं है कि 1.5 महीने से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। बानसूर के हमारे यशस्वी विधायक माननीय श्री देव सिंह जी शेखावत को विधायक कार्यकाल उनका 1 साल पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये कार्यकाल उनका एक तरह से प्रशिक्षण रहा, और अब चूंकि 4 साल बाकी हैं और आपकी डबल इंजन की सरकार है, बानसूर जनता ने बहुत ही सोच समझकर और बड़े उत्साह चाव से आपसे बहुत उम्मीदों को लिए आप भी चुनाव जिताया था। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप आने वाले 4 साल में ऐसे कीर्तिमान स्थापित करें बानसूर में, ताकि आगामी नई पीढ़ी आपको याद करती रहेगी। ऐसे के सामान्य काम रूटीन में होते रहते हैं, आप कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा आपको करना पड़ेगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपकी कुशलता को लोग जानते हैं, आप सक्षम भी हो, सरकार में आपकी पकड़ भी है। उस पकड़ का, उस सक्षमता, कुशलता का आप बड़े कुछ प्रोजेक्ट लेके बानसूर में आओगे तो ही वो उसमें सार्थकता रहेगी। मेरा आपसे पुनः ये निवेदन है कि आप ऐसे बानसूर प्रोजेक्ट लेकर आओ ताकि हमारे नौजवानों को, हमारी माता को, बहनों को, किसानों को, मजदूर भाइयों को वहां रोजगार मिल सके, वहां उनका मान सम्मान बढ़ सके, महिला सशक्तिकरण को पूरा सार्थकता दें आप वहां पे, और बानसूर को नए आयाम स्थापित करें। नया कीर्तिमान बढ़ाने में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और आप उसको कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा उन सब कामों में दिलचस्पी लेनी पड़ेगी, उसमें आपको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। हम विपक्ष में होते हुए भी अगर आप अच्छे काम करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उससे हटके आपको करना पड़ेगा, ये मेरा आपसे अपील है। तो वहीं एडवोकेट नवीन कुमार यादव ने विधायक देवी सिंह शेखावत के 1 साल के कार्यकाल को बानसूर के विकास का स्वर्णिम काल बताते हुए विकास कार्यों की लंबी लिस्ट गिनवा दी। बानसूर
विकास के नाम पर एक बंजर जमीन थी, लेकिन माननीय विधायक साहब के अथक प्रयासों से बानसूर की इस बंजर जमीन में विकास का बीजारोपण कर दिया गया। और एक साल की बात करें तो माननीय विधायक साहब के अथक प्रयासों से तहसील मुख्यालय के नवीनीकरण के लिए 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 3 सड़कों के लिए 6.5 करोड़ रुपए, अन्य सड़कों के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से स्वीकृत हुए हैं और 3 करोड़ का सिविल कार्य नारायणपुर हॉस्पिटल में चल रहा है। वहीं नारायणपुर अस्पताल में 80 लाख रुपए का लैब का कार्य भी संचालित है और 1 करोड़ के अन्य कार्य नारायणपुर हॉस्पिटल में संचालित हैं। 80 लाख रुपए का रामपुर हॉस्पिटल में भी लैब का कार्य चल रहा है। वहीं नगर पालिका बानसूर क्षेत्र के पानी के लिए यहाँ लगभग 19.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। नगर पालिका बानसूर और नारायणपुर के सड़कों के लिए यहाँ 1 करोड़ 40 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। PWD भवन बानसूर के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, जिसका शिलान्यास माननीय विधायक साहब ने कर दिया है। और बानसूर ही विधानसभा ही नहीं, यहाँ की आसपास विधानसभाओं को भी माननीय विधायक साहब के एक कदम से लाभ मिलेगा कि यहाँ हमारे 220 ग्रेड में 100 MVA का ट्रांसफार्मर पहुँच चुका है और जिसका 10 से 15 दिन में उसका संचालन भी शुरू हो जाएगा। और नगर पालिका का दर्जा भी माननीय विधायक साहब के अथक प्रयासों से इस 1 साल में मिला, 1 साल के कार्यकाल के अंदर मिला है। नारायणपुर हॉस्पिटल में DDC के काउंटर के लिए 10 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं और बानसूर उप जिला अस्पताल में 4 DDC काउंटर के लिए 20 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, वो आ भी चुके हैं, जिसका संचालन भी 10 से 15 दिन में शुरू हो जाएगा। बानसूर उप जिला अस्पताल में एक ऐसा कदम माननीय विधायक साहब ने उठाया है कि यहाँ राजनीति के पहले भी बहुत मठाधीश रहे हैं, तथाकथित मठाधीश रहे हैं और मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी आम जनता की सुध नहीं ली। माननीय विधायक साहब के अथक प्रयासों से बानसूर उप जिला अस्पताल में सोनोग्राफी की मशीन उपलब्ध करवा दी है, जिसका संचालन 5 से 7 दिन में शुरू हो जाएगा और आम जनता को लाभ मिलेगा। बानसूर के लिए बानसूर अधिशासी अभियंता PhD का कार्यालय भी स्वीकृत हो चुका है और जिसका संचालन भी जारी है। तो ये 1 साल का ब्यौरा था। यदि कैलकुलेशन करें तो एक बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर माननीय विधायक साहब का कार्यकाल रहा और बानसूर अपने विधायक साहब के जो संकल्प है, विकसित बानसूर, खुशहाल बानसूर, स्वस्थ बानसूर और भयमुक्त बानसूर के संकल्प के सिद्धि की तरफ बढ़ रहा है। और बानसूर आने वाले समय में राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में अपनी एक पहचान छोड़ेगा विकास के नाम पर। तो हमें गर्व है हमारे विधायक के ऊपर। हमारा विधायक हमारा गर्व है, हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। विधानसभा चुनाव 2023 में भूप सेड़ा का सुनीता हत्याकांड और DSP मृत्युंजय मिश्रा को वापस बानसूर लाने का मुद्दा भी छाया रहा, लेकिन अभी तक न तो सुनीता हत्याकांड सुलझा है और न ही DSP मृत्युंजय मिश्रा बानसूर आए हैं। मृत्युंजय मिश्रा की बात तो छोड़िए, हालात यह है कि करीब 4 महीने से बानसूर DSP का पद ही रिक्त चल रहा है, जिस पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा कहते हैं कि जल्द ही बानसूर में नया DSP आएगा। डॉक्टर बोहरा बताते हैं कि विधायक देवी सिंह शेखावत क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए काफी प्रयासरत हैं, तो वहीं नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा दावा करते हैं कि इस बजट में बानसूर नगर पालिका को स्वयं का भवन मिल जाएगा। बानसूर विधायक भाई देवी सिंह जी ने जीतने के पश्चात लोकसभा चुनाव आ गए थे, लोकसभा चुनाव में भरसक प्रयास करके कार्य किया और इसके पश्चात बानसूर क्षेत्र में जो कमियां थी उनको नामजद करके और प्रायोरिटी के हिसाब से उनको तैयार कर माननीय मुख्यमंत्री जी को और संबंधित मंत्रियों को दिया। कहाँ रोड टूटे हुए हैं आपने देखा, नई सड़क से कराना तक की सड़क ही नहीं बची है, उसके लिए प्रयास किया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि हाजीपुर से और हरसोरा तक एक MDR में डबल रोड लेकर आए। इसी प्रकार आप देखते हैं कि हमारी नारायणपुर की पंचायत समिति में पंचायतों में हालत खराब थी रोडों की, उनको सुधारने का प्रयास किया। आप देखिए कि हॉस्पिटल को नारायणपुर के हॉस्पिटल की जो दशा थी उसके अंदर 3 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके और उस भवन का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार
2 लैब 72 लाख रुपए पास करा कर रामपुर के अंदर निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। रामपुर के अंदर जहां कभी बेचारों ने किसी ने सड़क नहीं देखी, उन सड़कों का शिलान्यास हुआ है। निश्चित इस 1 साल के अंदर जो विधायक साहब ने प्रयासरत थे कामों को, उनको अधिक से अधिक कार्यों को संपादित कराने का बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे कि आम लोगों में का विश्वास है कि निश्चित और एक जनता की समस्याएं रोज बैठ करके सुनना एक सबसे बड़ी बात। क्यों राजनेता को समय नहीं देते हैं, जीत के चले जाते हैं, परंतु माननीय विधायक साहब ज्ञानपुरा में मूल निवासी होने के कारण यहाँ बैठकर 6-6 घंटे जो आदमी जनता की समस्याएं सुने, अधिकारियों को बुला करके उनको उन व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कराने का बहुत अधिक प्रयास किया है। हर क्षेत्र के अंदर, जैसे पानी के अंदर भी बानसूर के लिए 19 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जो नई टंकी बनेगी, जलाशय बनेगा, और जिन कॉलोनियों में आउटसाइड में जो पानी ढाणियों में नहीं जा रहा है, वहां भी जल योजना मिशन पास करा करके वहां पानी का प्रयास किया जा रहा है। हुए थे, परंतु एसडीएम साहब को निजी प्रॉब्लम के कारण वो नारायणपुर ज्वाइन नहीं कर पाए। इसी प्रकार बानसूर के अंदर डिप्टी शेखावत जी के आदेश हुए थे ट्रांसपोर्ट के, परंतु वो भी निजी कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाए। सीबीओ मैडम तो अभी यहाँ थी, पर अभी जो ट्रांसफर हुए हैं अधिकारियों के, उसके अंदर वो अलवर प्रयासरत थी कि उनके वो होम डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, घर में चले जाए, इसके लिए चलेगी। बाकी दूसरे का यहाँ ट्रांसफर कराने का प्रयास हो रहा है, और अभी जब ये ट्रांसफर खुले निश्चित डिप्टी और एसडीएम नारायणपुर अति शीघ्र यहाँ लग जाएगी, महीने भर के अंदर अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी इनकी। क्षेत्र के अंदर क्या है, नीमू चाणा गोचर भूमि थी, वो भूमि विस्तरे की नहीं थी। एक सर मैडम ने एक वाईवा लेने के लिए वहां बोर्ड लगवा दिए, बाकी औद्योगिक क्षेत्र था ही नहीं। वो औद्योगिक क्षेत्र हमारे रामनगर साइड की जो जमीन है वो औद्योगिक क्षेत्र में आती है। वो शिवायचक जमीन है, 800-900 बीघा जमीन है, जिसमें 220 का केवी का स्टेशन बना हुआ है, जिसमें ये विद्यालय बना हुआ है, विवेकानंद विद्यालय। बाकी अन्य जमीन है। निश्चित इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जो शिवायचक जमीन है उसके अंदर रीको के द्वारा इंडस्ट्रीज उद्योग मंत्री जी से मिले हैं विधायक साहब, और यहाँ प्रयासरत है कि नीमराणा के जो उद्योग हैं यहाँ स्थापित कराए जाए। शिवायचक भूमि है उसके लिए प्रयासरत है, उद्योग मंत्री जी से मिले हैं और रीको के अधिकारियों के साथ बैठक कर कि ये इसमें यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के पिछले दिनों भी आपने देखा नीमराणा वो जवान जो शहीद हो गए थे उसके बैठने आए थे, उसके बाद जापानी जोन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई थी और जिसमें विधायक साहब भी थे, मैं स्वयं भी मौजूद था वहां, और उसके बारे में ये चर्चा की थी कि साहब हमारे औद्योगिक क्षेत्र बेरोजगारी ज्यादा है तो रोजगार लोगों को मिले, इसलिए इस शिवायचक जमीन के अंदर उद्योग नए शुरू किए जा रहे। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि निश्चित अगली कार्रवाई के अंदर ऐसे व्यवस्था की जाएगी। बानसूर विधायक का 1 साल जो कंप्लीट हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कार्यकाल में जो बजट घोषणाएं हुई वो सारी आम जनता के लिए, हर वर्ग के लिए लाभदायक थी। उसी के अनुरूप बानसूर विधायक ने भी बानसूर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य स्वीकृत कराए हैं। शुरू में कुछ वित्तीय परेशानियां थी, लेकिन वर्तमान में रोडों का काम जोरों पे चल रहा है, हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। माननीय विधायक महोदय ने नारायणपुर हॉस्पिटल में बानसूर हॉस्पिटल का काम चल रहा है, चारों तरफ सड़कों का काम चल रहा है, करीब 15 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं और आगे भी मुझे ऐसी उम्मीद है कि इस कार्यकाल में भाजपा के भजनलाल सरकार गवर्नमेंट में काफ़ी विकास कार्य होंगे जो आम जनता को सभी को लाभ पहुंचेगा। पिछले कार्यकाल में बजट स्वीकृत हुआ था, लेकिन वित्तीय अभाव की वजह से वो कार्य नहीं हो पाया। मुझे उम्मीद है कि इस बजट में और इस कार्यकाल में नगर पालिका का स्वयं का भवन होगा और पार्क भी होगा और अन्य विकास कार्य जो कस्बे के लिए जरूरी हो सारे विकास कार्य करवाए जाएंगे। भले ही सत्ता पक्ष के लोग विधायक देवी सिंह शेखावत के कार्यकाल को स्वर्णिम काल बता रहे हों, लेकिन इन सबके इतर विपक्षी विधानसभा क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के रिक्त पदों को लेकर विधायक पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश में भाजपा 1 वर्ष पूरा होने पे उसको सेलिब्रेट कर रही है। इसी तरह से सभी विधानसभाओं में भी सेलिब्रेट का चल रहा है कि भाई उनके विधायकों का कार्यकाल 1 साल का कैसा रहा है। तो हमारे बानसूर की बात करें तो विधायक जी का ये 1 साल
बहुत अच्छे सा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नहीं तो अधिकारी रुक पाए हैं, ना आ रहे हैं, खाली सीटें बच रही हैं। नहीं, अभी आधे से ज्यादा विधानसभा में विधायक जी के दोबारा ना दौरे भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि विधायक जी हैं भी कि नहीं, कहीं बाहर हैं क्या। तो इन एक साल का बानसूर में तो यदि जनता विधायक जी को सेलिब्रेट करे उनके एक साल को अच्छे के लिए, तो ऐसा बानसूर में नहीं देखने को मिल सकता है। आगे होगा तो हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे और विधायक जी कुछ अच्छा करेंगे, तो ये अभी आशा है हम सब लोगों की। और काफी काम पड़े हैं, जनता को बहुत परेशान भी है। जनता चाह रही है कि नए विधायक बने हैं, नया माइंडसेट से नए काम होंगे, लेकिन वो अभी उम्मीदें। भाजपा विधायक देवी सिंह शेखावत जी एक साल में जो जन विश्वास जनता के बीच में खोए हैं, ये पहली बार ऐसे विधायक बने जो इतनी तेज गति से जनता के बीच में अपना विश्वास खो चुके हैं। इनके प्रति अब जनता का इतना आक्रोश है कि हरसौरा, रामपुर, बानसूर, ये बहुत बड़े क्षेत्र में जन विकास कार्य, कल्याणकारी योजनाएं एवं जन विकास कार्य जो कांग्रेस राज में सुचारू रूप से एक प्रगति की तरफ चल रहे थे, वो कार्य ठप हो चुके हैं। यहाँ पर इतने बड़े क्षेत्र में साल भर में जनता को एक लॉलीपॉप के देने के अलावा एमएलए साहब ने कुछ भी नहीं किया है। एमएलए साहब एक समाज विशेष के एवं व्यक्ति विशेष की राजनीति कर अपने जनता में विश्वास पूर्णतः बानसूर विधानसभा में खो चुके हैं। आखिरकार विधायक देवी सिंह शेखावत की कार्यकाल को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। ऐसे ही सियासी खबरों को जानने के लिए देखते रहे वही शो कोटपुतली। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड, बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी, कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।